कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। रे हमने के शोध जल द्वारा धुल जाए पाप। महानुभाव, जिनको अभी भी सांध्या अभिषेक इत्यादि क्रियाओं भाग लेना है, जिन मंदिर के बगल से हमारे टीन सेट में 16 के वस्त्रों की व्यवस्था की गई है, आप शीघ्रता से 16 के वस्त्र पहन करके यहाँ आ सकते हैं और सांध्या इत्यादि अभिषेक कार्य कर सकते हैं। सभी महानुभाव से एक अनुरोध है, जो भी हमारे पुजारीगण है, कृपया कैमरे के सामने से राउंड अप होकर आप लोग ना जाएं, पीछे से आए सभी लोग। चलिए। सूर्य इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करें नित भवनों में, है पूजा की रतिम बिंब सकल सुर द्वारा, स्वर्गों में भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करें अमली का शोध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। त्रयष्टानिक के पर्व में श्री नंदीश्वर के भवन में, त्रयष्टानिक के पर्व में श्री नंदीश्वर के भवन में, सुरपति भी जाते लेकर सब परिवार, अभिषेक करें हर बारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शोध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। श्री जी पर जल जो ढारत है, वह गंधोदक सुख कारक है। श्री जी पर जल जो ढारत है, वह गंधोदक सुख कारक है। मैना सुंदरी ने गंधोदक के द्वारा, की अक्षण में कोड़ निवारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने के शोध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे, गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के सिर पे। इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा, पूजिता है गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक करे हमने के शोध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। महानुभाव, जो भी महानुभावों का पुण्य जाग रहा हो, सौभाग्य जाग रहा हो, यदि आप पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से उच्चारित शांति धारा को करना चाह रहे हो, जगत पूज्य के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य यदि प्राप्त करना चाह रहे हो, जगत पूज्य के कर कमलों से अपने मस्तक पर गंधोदक लेने का सौभाग्य प्राप्त करना चाह रहे हो, पूज्य बड़े बाबा छोटे बाबा के चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन का सौभाग्य यदि प्राप्त करना चाह रहे हो, तो अभी भी अवसर आपके पास है। शीघ्रता से आप अपना नाम देवें, जिससे पूज्य गुरुदेव के आने के पूर्व आपको हार मुकुट से सुसज्जित करके तैयार कर सके। शीघ्रता से आप अपना नाम दें। हो सुर इंद्र लोग भी स्वर्गों में अभिषेक करें नित भवनों में, है पूजा की रतिम बिंब सकल सुर द्वारा, स्वर्गों में भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करें अमली के शुद्ध जल द्वारा, धुल जाए पाप हमारा। सुरगण धर जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें छू पाते। सुरगण धर जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें हैं छू पाते। यह धन घड़ी, यह धन घड़ी, यह धन घड़ी मिल जाए बारंबार, कर भाव भक्ति कर धारा। श्री जी का अभिषेक करें अमली
कसोद जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। सुख शांति अगर तुम चाहो तो जट धोती पहन कर आओ तो। सुख शांति अगर तुम चाहो तो जट धोती पहन कर आओ तो। कर एक बार तो प्रभु जी की शांति धारा बने जीवन उत्तम सारा। श्री जी का अभिषेक करें हमारे कसोद जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हमारे कसोद जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। धुल जाए पाप हमारा। महानुभाव जगत पूज्य कुछ ही क्षण उपरांत मंचासीन होने वाले हैं। उसके पूर्व आप अपने भाव बना सकते हैं। शांति धारा इत्यादि कार्य जो मांगलिक कार्य हैं, पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन और संपूर्ण विश्व के मंगल कल्याण की भावना को लेकर यदि आप शांति धारा करना चाह रहे हैं, अपने भाव शीघ्रता से बनाएं। शीघ्रता से जिन भी महान भाव के भाव बन रहे हैं वो यहाँ पर नाम प्रेषित कर सकते हैं। जब तक गुरुवर के चरण मुख्य पांडाल में नहीं पड़े हैं तब तक ही आपके पास समय है। जैसे ही गुरुवर के चरण मुख्य पांडाल में पड़ेंगे संध्या इत्यादि क्रियाएं शीघ्रता से प्रारंभ कर ली जाएंगी। ओम ह्रीं श्री विश्वादेव वीरांतांजलि निस्नप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतांजलि निस्नप्यामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादि जले निष्णप्यामिति स्वाहा। जो भी महान आवश्यक को रह गए वो शीघ्रता से आपसे कर ले, फिर मार्जन करवाते हैं। जिनने अभिषेक ना किया हो शीघ्रता से अभिषेक करें। ओम। चलिए छत्र ले लें पहले। लीजिए शास्त्री जी। जो भी महान भाव जिन्हें अभिषेक ना कर पाए हो अभी शीघ्रता से आए, अभिषेक करें। अभिषेक की प्रक्रिया यहाँ समापन की ओर है, शीघ्रता से पधारें। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे। सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे, सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे। अंजन जैसा पापी तारा हमको मिले सहारा। रोम रोम से निकले गुरु जी नाम तुम्हारा, प्रभु जी नाम तुम्हारा।
ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। छोड़ न पाऊं प्रभु जी पांच ठगों का डेरा, छोड़ न पाऊं प्रभु जी पांच ठगों का डेरा। किस विधि पाऊं प्रभु जी आखिर दर्शन तेरा, किस विधि पाऊं प्रभु जी आखिर दर्शन तेरा। भटक न जाए ए बालक प्रभु देना न सहारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। मन से निस दिन प्रभु जी ज्योति जलाऊं तेरी, मन से निस दिन गुरु जी ज्योति जलाऊं तेरी। कब तक मन की होगी पूरी आशा मेरी, कब तक मन की होगी पूरी आशा मेरी। इन नैनों से तेरी ज्योति का हो, इन नैनों से तेरी ज्योति का देखूं अजब नजारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। मन मंदिर में आके ज्ञान का दीप जलाऊं, मन मंदिर में आके ज्ञान का दीप जलाऊं। रोग शोक भय बाधा पल में दूर भगाऊं, रोग शोक भय बाधा पल में दूर भगाऊं। भक्ति में शक्ति है ऐसी भक्ति में शक्ति है ऐसी फिर जाए जग सारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान कि फिर ना पाऊं जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, मात पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे। सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे, सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे। अंजन जैसा पापी तारा, अंजन जैसा पापी तारा हमको मिले सहारा। रोम रोम से निकले प्रभु जी नाम तुम्हारा, गुरु जी नाम तुम्हारा। बोले तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामर्याद की शांति धारा करता शीघ्रता से शांति धारा करता परिवार यहाँ पर आ जाए। भैया यहाँ आना है आपको, यहाँ भैया 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 वहाँ नहीं, भैया 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 यहाँ आना है आपको शांति धारा करता परिवार को। जय श्री हो।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकारकस्य पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पचे पचे पाचे पाचे ओम नमोर्हं झं झीं छीं हम सं जं बं ह्रायः सा छां शीं छूं छें छीं छौं छं छा छीं राम ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते ठाठा सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रीनाम श्री गुणमाला जैन, धर्मेंद्र कुमार जैन, ऋषभ संगीता, श्रेया राशि, नंजू जैन, बिनोली बागपत उत्तर प्रदेश, राजकुमार, रिंकू, लविता, हंस, रवि, केशु जैन सपरिवार, नेमीचंद, नीतेश, मनोज, रचना, सरिता, कुसुम, आदित्य, अनिमेश, ईशान, आर्जव, अन जैन किराना परिवार, ब्रह्मचारिणी, श्वेता, राहुल, शास्त्री, सौरभ, जितेंद्र, गुना, निर्मल, पाटोदी, श्री सुशीलाबाई, अंकिता जैन, गर्भ शिशु रक्षादम, शिखा जैन, गर्भ शिशु रक्षा, नीतेश जैन, धवल जैन, मुन्नालाल जैन, सारिका जैन, समस्त परिवार श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्य, महेश जैन, विदिशा, मनीष जैन, विदिशा आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न वारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्ठी परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शौषस्य परसस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न ओम वृषवादयासी वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति हरंतो भगवंता सर्वज्ञाम परम मंगल नाम ध्येया यहाँ मुच्चा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्यसु यहाँ मुच्चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु नाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद्रत्न रूपाय दिव्य तेज मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष सहिताय षट्चत्वारिंश गुण संयुक्ताय परमेष्ठी परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमताय अनंत संसार चक्रमदानंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वसंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे व्रतफणा मंडल मंडिताय इसी आदि का श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय बभाए श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कत्रीणाम प्रशांत जैन आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्यस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्नवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्ठी परमपुत्राय नमो नमः व्याधिम घिनंतु श्री जनाभिषेक पूजना प्रसादात सर्व सेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रते भगवते सर्वक्षीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण संताय अनंत चतुष्टय सहिताय श्री ओम राम ह्रीं रूम रौम ह्रा अस्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहम अभिषेक कारकस्य कामम छिन्द विन्द रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम चम अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प वृश्चिक सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डावरम चम सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वसोमरोगम कुक्षरोगम अक्षरोगम सर्वरोगम जरोगम च सर्वनरमारम सर्वगजासगोमहिषाजमारम सर्वसधान वृक्षलता गुणपत्र पुष्पलमारम सर्वराष्ट्रमारम सर्वकुरुर्वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्वेनियम सर्वमोहनीयम सर्वापस्मारयम सुकर्म जनतानि दुख जनकृतांत दुष्टि मुष्टि छिल छोदान सर्वदोष देवदान नारायण नर नाहर सिंह योगनी कर दोषान सर्वाष्ट कुटी नाग जंदुभयानी सर्वस्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टापदादि कर दोषान पर शत्रु मानव मोहन वशीकरणादि दोषान ओम ह्रीम अश्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यजुवल सौर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्रामनगर खेट करवट पटम पत्तन दोणमुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सर्व यशुकम त्रिश्लोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षयम आरोग्यम शस्त्रस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु
दीर्घायु रस्तु कुरु दुसाने सदा संतु सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिस्तु सद्धर्म शैशस्य परशस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्याय नवोहंताणम रोम सर्वशांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्याय नवोहंताणम रोम सर्वशांतिम कुरु कुरु। आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखफलिद्रागत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम निरूपम उपनयत्वा तनोतुष्कीर्तिम सिद्धिम प्रद्धिम समृद्धिम प्रथितन स्फुदुच्चैतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतुजक्तम तमाम शांति धारा संपूजिका प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र श्यामनितपोधनाना देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा ऊपर तो शांतिम भगवत जिनेन्द्र करो। चलिए मार्जन कीजिए। ओम ह्रीं श्री छत्र लीजिए। ओम ह्रीं श्री अष्टप्रातिहार मध्य छत्रते स्थापयामि। चवर लीजिए। ओम ह्रीं श्री अष्टप्रातिहार मध्य चवरते स्थापयामि। अर्घ लीजिए। ओम ह्रीं श्री शांतार अभिषेकांते विश्वादिव्रांतेभ्यो नरपत प्राप्ति अर्घ्यं प्राप्ति स्वाहा इत्याशीर्वादा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। चलिए मार्जन कीजिए और हमारे जो मुकुट लगाए हैं तीनों ओनली 3 सदस्य जो हैं वही ऊपर आएंगे और कोई भी नहीं आएगा। महानुभाव जो भी मुकुट लगा के आज के हमारे श्रावक श्रेष्ठी परिवार उधर से कोई नहीं आएगा। शांतिधारा की बोली ली है वही ऊपर आएंगे। मेरे गुरु जी के चरण पखारे जिनने बोली ली हमारे में शीघ्रता से पहुंचे भैया। तीनों लोग पहुंच गए और कोई नहीं बस। राहुल गुरु जी के मैंने गुरु के चरण पखारे धन भाग हमारे धन भाग हमारे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग्य हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपार। चलिए अपने हाथों को जोड़ें शीघ्रता से। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। महिला वर्ग में पुरुष वर्ग। हाँ शीघ्रता से जल्दी करें। हे भगवान नमोस्तु हे भगवान नमोस्तु हे भगवान नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। ऐसी मंगल भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप लोग साइड से तो हो जाओ। गुरुदेवा अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तान। गुरुदेवा अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तान। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप लोग तो चलो चलो ना चलो। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। करो करो लो 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 उनसे पूछो कमेटी से पूछो। महानुभाव सभी लोग कल से विशेष ध्यान रखें। कल हमारा 8-5 पर अभिषेक इत्यादि क्रियाएं सारी संपन्न हो जाएंगी, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए ठीक 7:30 बजे सभी लोग महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हो जाए। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की।
जिंदगी में सुख चाहने की अपेक्षा हम दुखों के संबंध में विचार करें। सुख हमारे नैगम नय का विषय बने और दुख हमारा एवं भूत नय का विषय बने तो हम भविष्य में सुखी हो जाएंगे। दोनों को एक साथ बनाना है। एवं भूत नय की अपेक्षा से हम दुखी होते, सभी होते, नारकी भी होते। संसार सब दुखीमय ही है और सुख के लिए भी सभी चाहते हैं। नैगम नय का अभाव नहीं है। बस जो दुख है वह सुख का साधन बन जाए। दुख भी दुनिया उठा रही है, सुख भी दुनिया चाह रही है। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, बस थोड़ा साधन साध्य का संबंध जोड़ना है। तुम दुख को कभी मिटा नहीं सकोगे। तुम लाख उपाय करना, संसार में है तो दुख तो रहेगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं दुखी नहीं हूं, दुखी नहीं था, दुखी नहीं रहूंगा। हो ही नहीं सकता। कोई गारंटी ही नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि कल भी हम सुखी रहेंगे। कोई घोषणा नहीं है जो हम अतीत में सुखी ही थे। अतीत में भी दुख था, भविष्य का हम नकार नहीं सकते। तो वो तो दुख तो आना ही है, पर थोड़ा सा परिवर्तन। धर्म कुछ नहीं करता। धर्म एक ऐसी कला है, तो एक बार वो कला जाग जाए वही सब कुछ आनंदमय हो जाता है। थोड़ी सी कला है। धर्म मेहनत की चीज नहीं है। जितनी मेहनत की चीजें हैं ये सब बाह्य कहती हैं। धर्म एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कला है, एक बार जागने पर सब कुछ वही रहेगा, लेकिन फल बहुत अलग हो जाएगा। दुख तो रहेगा, दुखी तो होना है, बस फर्क इतना है कि दुखी को तुम साधन बना लो सुख का। बस तुम्हारे मन में इतनी सी भाव आ जाए, ये जो मैं दुख उठा रहा हूं इस पर सुख का फल लगेगा। बस बीज दुख है, पेड़ दुखमय है, फल सुखमय है। अभी तक हमारी धारणा है कि साधन सुखमय है तो साध्य भी सुखमय है। बीज यदि सुखमय है तो फल भी सुखमय है। नहीं, बीज सुखमय है तो दुखमय फल हो सकता है। संसार में सभी बीजों में सबसे अच्छा स्निग्ध बीज, छूने में चिकना बीज बबूल का होता है। जितना चमकदार शाइनिंग बबूल के बीज में होती है, किसी बीज में नहीं होती दुनिया। सभी बीजों में कुछ ना कुछ रूखापन होता है, थोड़ा बहुत हल्का सा रूखापन रहता है। जितने बीज तुम जानते हो सभी बीजों को 1 मिनट में याद कर लो।
सब में थोड़ा रूखापन है। मात बबूल का बीज एक ऐसा है इसमें रूखापन नहीं रहता, बहुत चिकना, शाइनिंग देता है, शाइनिंग देता है, डार्क होता है पर शाइनिंग बहुत देता है। बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल उसका कड़वा है, फल उसका कांटे हैं, फल उसका कसायला है। तो ये मत समझना कि बीज अच्छा है तो फल भी अच्छा ही होगा। ये भी मत समझना कि बीज खराब है, दुखदाई है, तो फल भी दुखदाई होगा। यही धर्म का चमत्कार है, यही धर्म का चमत्कार। सुख बहने के बाद सुख मिल भी गया तो चमत्कार क्या है? बीज दुख का बोना है, पेड़ दुखमय होना है और फल सुखमय मिलना चाहिए। चमत्कार जब माना जाएगा। और यही बात मैंने कल कही थी कि तुम सुख पाने के लिए दुख में कूद पड़ो, तुम्हें दुख में भी आनंद आएगा। मार्ग तुम्हारा नैगम न पक्का होना चाहिए, नैगम न पक्का होना चाहिए। नैगम नय में सुख को प्राप्त करने के लिए, धर्म को प्राप्त करने के लिए, इष्ट को प्राप्त करने के लिए, और स्वीकार कर लो तुम एवं भूत नय, मैं इस दुख को स्वीकार करता हूं। जितने भी सुख हैं सब में कहीं ना कहीं दुख तो है ही। साधन में दुख तो होता ही है। गृहस्थी में कौन सा सुख है तुम्हें? भोजन खाने का सुख, उसके पीछे भोजन बनाने का दुख, बनाने का दुख मिटाए बिना खाने का सुख आ ही नहीं सकता। कमाने का सुख देखो कितनी बड़ी, 10 मिनट का सुख है खाने का, और 10 मिनट की रोटियों के लिए दुख बताओ कितने हैं। खेती से शुरू हो, पहली बात तो खेत होवे तब ना, फिर खेत को ठीक करो, फिर वो वृक्ष कितनी है, फिर उसकी फसल आती है, फिर क्या होता है, फिर चक्की चलाओ, फिर चूल्हे पे बैठो, सिलेंडर फट जाए तो मर जाओ। बनाने में दुख ही दुख है। ऐसा एक भी कार्य बता दो जो सुख से सुख की प्राप्ति होती हो, जिसमें कोई रिक्स नहीं हो, कोई दुख नहीं हो। सब में दुख ही दुख है। आप जितने संसारिक कार्य, व्यापार है, धंधा है, पानी है, मकान बनाते हो, दुख है। कितनी मुश्किल से बनता है, कितने टेंशन से बनता है, लोन भी लेना पड़ता है, रिक्शा बनाते समय गिर सकता है। आप यात्रा करते हो गाड़ी में, मंजिल बाद में मिलती है, रास्ते में रिक्शा कितनी है, प्राण भी जा सकते। कितनी रिक्स है। संसार में एक भी व्यक्ति सुखी बताओ, और कोई सुख होवे या नहीं हो, दुख होवे या नहीं होवे, मरने का दुख। कहीं मर जाऊं तो मर जाऊं, एक दुख तो लगा ही रहता है। हर व्यक्ति के मन में एक संदेह तो है ही, मैं कभी भी मर सकता हूं। लेकिन ये दुख तुम सब सहन क्यों कर लेते हो? इतने दुख, तुम्हारे दुखों को देखकर हमारे दुख तो कुछ भी नहीं है। हम तो बहुत मजे में, तुम लोग हम लोगों को दुखी समझते हो, है नहीं इतने। तुम लोग बहुत रिक्सी आदमी हो। हमारी जिंदगी, हमारी मौत हमारी हथेली पे नहीं है। तुम तो 24 घंटे बहादुर आदमी हो। तुम अपनी जिंदगी हथेली पर रख के चलते हो। हम तो पैदल यात्री हैं। जब कोई मुझे टक्कर देगा तभी गड़बड़ होगा, मैं तो टक्कर लेने वाला नहीं हूं। लेकिन तुम्हारी तो गाड़ी, कोई भरोसा नहीं, कौन कब क्या हो जाए।
24 घंटे रिक्स मेंटेन करते हो आप लोग, क्यों? क्यों? पड़े हैं आसाम में धन कमाने के लिए, मर सकते हैं, नक्सलवादी हैं, क्यों? बहुत लोग को आके सुनाते महाराज जी हम वहां बहुत, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मैंने कि पड़े क्यों? अरे महाराज सुख नजर आ रहा है। सुख नजर आने पर तुम दुख भूल गए, खाने के आनंद आने पर तुम रोटी बनाने का दुख भूल गए, बोले कोई बात नहीं चलेगा। शास्त्रों में भी बताते हैं, आप लोग भी बताते हैं, एक मां बच्चे को जन्म देती है, मौत से कम दुख नहीं होते, मौत भी हो जाती है। बहुत रिक्सी पॉइंट है वो। मौत भी हो सकती है, और मौत तो देखी गई। बच्चों को जन्म देते समय कई बार माताएं मर जाती हैं, बहुत जिंदगी खराब हो जाती है। नारियों को प्राय जो बीमारी जिंदगी भर की लगती है, उसमें सबसे ज्यादा रिस्क डिलीवरी टाइम का होता है। उसमें थोड़ी सी चूक होने पर पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, जिंदगी भर की बीमारियां लगती हैं। नारी को और कभी बीमारियां नहीं लगती, लेकिन बोर्ड पीरियड एक ऐसा है कि जिसमें ऐसी बीमारियां, ऐसी परेशानी जिंदगी भर होना पड़े, छोटी सी चूक में। और यातनाएं, वेदनाएं आप लोग जानो, हमने तो शास्त्रों में पढ़ा है, फिर भी तुम क्यों जन्म देते हो बच्चों को? इतना कष्ट झेलने के बाद भी आप, मालूम है आपको कष्ट, हर नारी को मालूम है, हर पुरुष को मालूम है कि एक बच्चे को जन्म देना कितना रिक्सी है। और आज से नहीं, अनादिकाल से, फिर भी आज तक किसी ने भाव नहीं किया कि मुझे नहीं चाहिए। बल्कि जिनके नहीं हैं वे रो रहे हैं, दुर्भाग्य मानते हैं। एक बार ऐसे दंपति आए, परिचित थे, महाराज जी हमें बहुत कोई संतान नहीं है, बहुत। अरे मन की अच्छे हो, बहुत रिस्क कम है, बहुत रिस्क कम है, देखो कितने कष्ट उठाना पड़ते हैं, बच्चे को जन्म देने में कितने कष्ट, फिर उसका पालन करो, उसकी गंदगी साफ करो, कितना बड़े बने को उसकी कितनी चिंताएं करना पड़ी, फिर उसको व्यापार कराओ, उसको धंधा कराओ। अरे तुम तो बड़े पुण्यात्मा जीव हो, देव पुरुष हो। जिनकी संतान नहीं होती उनको हम देव पुरुष मानते हैं। देव पुरुष इसलिए है ना आगे कुछ करना है, ना अपने जियो और मर जाओ, खत्म, ना ऊधो का देना ना सीधे से लेना। कितनी रिस्क से बच गए वो। जिनके संतान नहीं है, बताओ वो कितनी बड़ी रिस्क से बचे हुए, कितने कष्टों से बड़े हुए, कितने पुण्य का उदय है, कितने पुण्य का उदय है। बच्चे के कितना पालन करना पड़ता है, उसकी गंदगी साफ करो, पाप का उदय, उसको रोटी बनाए खिलाओ, कपड़े धो, पालन करो, 24-25 साल तक उसका खर्चा उठाओ। कमाओ तुम और खर्चा वो करेगा। ये कितने बड़े पुण्य का उदय है जिसके संतान नहीं है। कोई मेरी हां में हां कोई नहीं भर रहा है। पुण्य का उदय है तो दे दूं आशीर्वाद। आज के बाद जाओ, तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं होगी, क्योंकि तुम पुण्यात्मा जीव हो और खास तौर से तुम मेरे भक्त हो। इसलिए आज गलत आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, अभी दिया नहीं, अभी तो पूछ रहा हूं। पुण्यात्मा जीव मैंने परिभाषा बता दी, कितना पुण्य, कितना लाभ, कितना सब कुछ है। क्यों झगड़े टंटे में पड़ते हो? ले लो आशीर्वाद, ले लो।
आज के बाद तुम्हारे घर में सदा पुण्यात्मा जीव रहोगे, तुम भी पुण्यात्मा रहोगे। कुछ नहीं करना, कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होगी। कोई हाथ जोड़ रहा क्या? महाराज जी आपका दिमाग उल्टा ही चलता है। दुनिया के पहले के तो लोग बड़े पुरुष आशीर्वाद देते थे, दूधो नहाओ पूतो बोलो ये मिलते थे। आज तो उल्टा आशीर्वाद दे रहे हो। हम तुम्हें अच्छा मार्ग दिखाए, तुम ये कहने को, जब उन दंपति ने कहा महाराज जी हम भी सब कष्ट उठाने को तैयार हुए, अंत में उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि डिलीवरी में मर सकती हूं। क्या कह दिया उन्होंने? बस महाराज जी, बस एक बेटा हो जाए, उसके जन्म लेने के लिए मुझे मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूं। मैं स्तब्ध रह गया। एक संतान के लिए मौत स्वीकार करने को तैयार है। मरूं तो मर जाऊंगी, इतनी होगा ना, मरूंगी तो मर जाऊंगी, बच्चे को तो पैदा कर दूंगी। इतना बड़ा दुख तुम क्यों उठा रहे हो? क्योंकि तुम्हारी धारणा है कि संतान का मुख देखने में जितना सुख है उतना दुख मरने में भी नहीं है। यही जमाओ। संतान का मुख देखने का जो आनंद है वो मरने के दुख के सामने ज्यादा है कि कम है? कम है, बहुत कम है। तभी तो तुम रिस्क ले रहे हो, कह रहे कि मरूं तो मर जाऊं। लेकिन यदि एक दंपति को यह कहा जाए कि तुम बच्चे को जन्म तो दोगे लेकिन तुम्हें मरना पड़ेगा, बोलो भारतीय नारी से पूछता हूं, महिलाएं यदि शेयर कर सकें तो बताएं, नहीं मैं तो बता ही दूंगा। जिंदगी भर बिना संतान के रहो अथवा संतान को देखोगे तो मरना पड़ेगा। बोलो तुम क्या रिस्क ले लोगे? हैं? वो लोग थोड़ा दूर बैठिए, आप लोग बता दो ना उनकी तरफ से। यदि भारतीय नारी होगी तो वो कहेगी महाराज जी मरूं तो मर जाऊंगी लेकिन संतान को मां बन के मरूंगी। बस भारतीय नारी पत्नी बन के नहीं मरना चाहती। जैन नारी का लक्षण है या तो कुंवारी मरे या मां बन के मरे। क्या रिपीट करो? या तो कुंवारी मर जाए और या फिर मां बन के मरे। पत्नी बनकर के कोई मरना पसंद नहीं करेगा। कोई नारी नहीं चाहेगी कि मैं पत्नी पद पर ही मर जाऊं। मरना है तो मां बन के मरूं, ये भाव आएगा। आगम का प्रमाण है। यदि तुम्हें ये भी एक तो निर्णय ये हो गया कि या तो तुम जिंदा रहोगे दोनों पर संतान सुख नहीं मिलेगा, और या मरना पड़ेगा तो संतान मिल जाएगी, संतान का मुख देख भी लोगे या जन्म दे दोगे, लेकिन मरना पड़ेगा। तो बहुत सारी नारियां, कोई अपवाद, अब कलयुग है, 90% नारी कह देगी ठीक है मुझे मरना मंजूर है, मां बन के मरूंगी। दूसरा कारण शास्त्रों में आया कि यदि तुम्हें पति का और बेटे का दो में से एक का चयन करना पड़े, बेटा मिलेगा तो पति जाएगा, पति मिलेगा तो बेटा नहीं रहेगा। अभी आप नहीं बताओगे क्योंकि आपके श्रीमान जी सुन लेंगे। अंदर चेतना की बात बताओ, अंदर आत्मा की बताओ। दो में से एक चयन करना है, पति और बेटा। क्या चयन करेंगे?
बेटा चयन करेगी पक्का। अरे तुम तो मनुष्य हो, ये तो मनुष्य नहीं है। हमने तो पशुओं को देखा। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम ना भेति किम निज शिशु परिपालनार्थम। बेटे के लिए मरने को तैयार हो गई शेर के सामने, लो मार डालो बेटे के लिए। एक पशु, एक मृगी अपने बेटे के लिए शेर के सामने कूद जाती है। दूसरा उदाहरण शास्त्र प्रमाण में है शेर सुकौशल का। दोनों की संतान थी नहीं। महाराज के अवध ज्ञानी महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा सुख तो मिलेगा रानी, लेकिन तुम बहुत बड़ी रिस्क है, पति को खोना पड़ेगा। बेटा तो मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही बेटे का जन्म होगा, बेटा का मुख पति देखेगा, मुख देखते ही वह चला जाएगा। रानी ने कहा मंजूर है। बहुत बड़ी रिस्क है, पति का बलिदान हो रहा है। बेटा मिलेगा लेकिन पति जाएगा हाथ से। कैसी थी हमारी भारतीय, किस लिए करती हैं शादियां? वासना के केंद्र बनने के लिए नहीं। शादी मात्र भारतीय नारी करती है मां बनने के लिए, और कोई दूसरा कारण हो ही नहीं सकता। अपाहिज के लिए नहीं, पाप के लिए नहीं। ये तो सब पाश्चात्य सभ्यता हैं, पाश्चात्य संस्कृतियां हैं। इन अनंत संसार में भटकने वाले परिणाम हैं। एक ही परिणाम रहता है, मां बनना, वैलिड अनवैलिड नहीं। और उसने चढ़ा दिया पति की बलि। बोले ठीक है, मंजूर है, पति जाए तो जाए, बेटे का मुख दिखना चाहिए। और पिता भी कितना बड़ा, पिता को भी मालूम था कि बेटे का मुख दिखेगा तो फिर पत्नी का मुख नहीं देख पाऊंगे। उसने भी हां भर दी। सुकौशल का जन्म हुआ। घोषणा के अनुसार बेटे का मुख देखकर उसी पर तिलक करके और यशोधर महाराज मुनि महाराज बन गए। आगे की कहानी को प्रासंगिक नहीं कर रहा हूं। सुख की नजर आना चाहिए, आपको सुख की झलक आना चाहिए। दुख कोई मायना नहीं रखता, दुख कोई मायना नहीं रखता। दुख अकिंचित कर हो जाता है। दुख है लेकिन वो दुखी नहीं है, क्योंकि सुख नजर आ रहा है। ये उदाहरण मैं सपक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। कल के प्रवचन की पुष्टि के रूप में प्रवचन ला रहा हूं कि तुम्हारे कष्ट देखो, मात ये सब कष्ट मात इसलिए सहन कर रहे हो कि तुम्हें कहीं ना कहीं इसमें सुख नजर आ रहा है। पति इसलिए खो रही है, वो बेटे में सुख नजर आ रहा है। कोई व्यक्ति दुख के लिए कोई कार्य नहीं करता। उसने तुलना कर दी, पति का सुख ज्यादा है या बेटे का सुख ज्यादा है। फैसला बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा। आज की पश्चात नारी, आज की आधुनिक नारी बेटे का बलिदान कर देगी। आ जाए तो गर्भपात करा देगी, मार डालेगी, स्वयं मार डालेगी। और हमारी अतीत की रानियों में दो में से एक चयन करना है, पति का सुख और बेटे का सुख। दोनों सुख की तुलना करके बताओ क्या है। बेटे का सुख पति के सुख से कई गुना ज्यादा हुआ, तभी उसने एक्सेप्ट किया, मुझे मंजूर है। बस ये जो तुम्हारी उदाहरण दे रहा हूं जिससे तुम्हें समझ में आ जाए, मोक्ष मार्ग में भी
ये कष्ट तुम्हें नजर नहीं आएंगे जैसे गृहस्थी के कष्ट तुम्हें नजर नहीं आते, क्योंकि तुम्हें सुख दिख जाता है। नैगम में सुख है नहीं, एवं भूत नय में तो गृहस्थी में दुख है, लेकिन नैगम नय में आ गया तुम्हारा सुख है। नैगम नय एक ऐसा नय है जो तुम्हें दुख में भी दुख सहन करने की शक्ति दे देगा, और नय नहीं देंगे। और नय में तो दुख ही दुख है। ऋजु सूत्र नय दुख है तो दुखी है। चमत्कारी, जैसे मैं 3-4 दिन से वही चल रहा है, चमत्कारी नय कोई है तो नैगम नय चमत्कारी है। गजब का चमत्कार है इसमें। इसके संबंध में तो मैं जितना सोच रहा हूं उतने ही इसके रहस्य खुलते जा रहे हैं। इसको सबसे पहले क्यों रखा, इसका कमाल क्या है? पहले मैं इसको यूजलेस मानता था, ये नैगम नय बेकार का, कागजी घोड़े हैं, मिलना जुलना कुछ है नहीं, संकल्पग्राही नैगम। लेकिन जब इसका चिंतन चालू किया है, कर रहा हूं, एक से एक रहस्य खुल रहा है। दुख को सभी नए दुख को दुखी करेंगे। एवं भूत नय में दुख आया है वो दुखी करेगा। ऋजु सूत्र नय उस समय दुख आया है दुखी करेगा, और सहन नहीं करेगा, रो पड़ेगा। ऋजु सूत्र नय वाला दुख आ गया, एवं भूत नय वाला रो पड़ेगा, दुख है तो दुखी होगा। मात्र एक जीव है नैगम नय वाला, सुख में दुखी हो सकता है और दुख में सुखी हो सकता है। दोनों तरफ लगाना नैगम नय। सब तरफ से सुख है, मौत का भय आ गया, मौत आई नहीं है, मौत आई नहीं है, मौत का सुखी सब है। अब देखो नैगम नय ने दुखी कर दिया, सब कुछ सही है। वो बीरबल की कहानियों में आती ना कि राजा ने एक बकरी को कहा बीरबल से, इस बकरी को दिन रात खूब खिलाना, दिन रात खाना चाहिए, इसके सामने भोजन रखा रहना चाहिए, और शर्त एक है, ना ये मोटी होना चाहिए और ना दुबली होना चाहिए। सैनिक चरित में भी है, अभय कुमार की भी अपने यहां कहानियां ऐसे ही आती हैं। मोटी भी नहीं होना चाहिए और दुबली भी, और दिन रात खिलाओ। अब साहब दिन भर खिलाएंगे तो मोटी तो होगी ही होगी, और नहीं खिलाएंगे तो नहीं, दुबली होना नहीं, मोटी होना नहीं। कोई नहीं कर पाया। बीरबल कहते साहब हो जाएगा, ये तो कोई बड़ी चीज थोड़ी है। बोले कैसे हो जाएगा साहब, खिलाते खिलाते मोटी तो होगी, नहीं होगी। बकरी को खूब जम के खिलावे, उसी के सामने एक शेर बांध दिया, जितना खावे वो शेर को देख के उतना खून सूख जावे। अब सुख है, खाने मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन शेर का डर है ये खा नहीं जाए। नैगम नय से ही व्यक्ति, सारा संसार दुखी है नैगम नय के कारण। इतने दुख हैं नहीं जितने तुम दुखी हो। कैसा चमत्कार हो रहा है। इतने दुख है नहीं जितने तुम दुखी हो रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में 99% सब कर्मों से मैंने पूछा कि भाई ये सारा संसार दुखी है। ऐसा कर्म कहता है, देखो महाराज मेरी गलती नहीं, मैं सबसे ज्यादा कर्म के निषेध आते हैं, सबसे ज्यादा वेदनी कर्म को देता हूं। सबसे ज्यादा वेदनी में भी साता सबसे ज्यादा हूं मैं। सबसे ज्यादा निषेध यदि 8 कर्मों में मिलते हैं तो साता वेदनी कर्म को मिलते हैं, और जिसमें त्रिशों में खास तौर से, त्रियंचों में खास तौर से, और मनुष्यों में खास तौर से, अभी अपन मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा मनुष्यों को साता वेदनी कर्म का बंध होता है। सबसे ज्यादा 24 घंटे में अपन साता वेदनी कर्म ज्यादा करते हैं। बोलो 24 घंटे में तुम्हारे साता का उदय ज्यादा है कि असाता का? अशोक जी
आप इस समय दुखी हैं कि सुखी हैं? साता कर्म का उदय, साता कर्म का उदय, साता कर्म का उदय होते ना तो हम बोल रहे होते ना तुम। साता कर्म का उदय तुम यहां बैठे ही नहीं होते। नींद कब आएगी? भोजन कब करेंगे? 24 घंटे में देखा अपन, देखना अपन कहते रुवंटा रुवंटा अपन लोग कितने रुवंटे हैं और कर्म कितना। 24 घंटे में अपने साता कर्म का उदय ज्यादा होता है। तुम पूरा एक दिन 24 घंटे निकालना, 24 घंटे में अपनी साता कर्म उदय में ज्यादा है। और फिर भी संसारी व्यक्ति 24 घंटे दुखी है। दुख है नहीं और फिर भी दुखी है। वो बच्चों जैसे रोंटा होता है ना, बच्चा कोई दुख नहीं तो वो तो रोने की प्रैक्टिस हो गई। वो तो रोना है तो रोना है बस उसको। अपन लोगों के इतने साता कर्म के उदय हैं, इतना कि 24 घंटे साता ही साता है, असाता तो है ही नहीं। नमक में आटे में नमक के बराबर असाता कर्म का उदय आता है कभी कभार, बाकी 24 घंटे साता ही साता है। और लेकिन जब तुम्हारी परिणति देखते हैं तो 24 घंटे आरोग्य ध्यान, 24 घंटे आर्त ध्यान हो रहा है। दुख है नहीं, बीमारी है नहीं और हो रहा है। तो क्या ऊपरी बाधा है क्या? हाँ, कई लोग यही कहते हैं कि महाराज जी सारी जांचें करा ली, कोई बीमारी नहीं लगा। तो मैंने कहा बीमारी नहीं है तो मस्त रहो। अरे नहीं महाराज तकलीफ बहुत है। तो फिर जो थोड़े बहुत अज्ञानी होते वो क्या कहते, भैया झाड़ा लगाओ। वो तो फिर कोई ऊपरी बाधा है। अरे महानुभाव, ऊपरी मुपरी कोई बाधा नहीं होती है। जो बाधा होती सब अंदर की बाधाएं हैं, ऊपर की कोई बाधा। थोवन जी के अंदर एक कैसेट चल रही थी, जीवन है वो ठाव, कभी धूप कहीं ऊपर वाला पासा फेंके, नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छांव। तो आचार्य श्री सोच के लिए जा रहे थे, बोले इसमें थोड़ा सा सुधार कर लो। ऊपर वाला नहीं, अंदर वाला पासा फेंके, बाहर चलते दांव, कभी धूप और कभी छांव। अंदर है आत्मा, आत्मा जैसा पासा फेंकती है वैसे बाहर का दृश्य बदल जाता है। अंदर से पुण्य का उदय आता है, बाहर पुण्यमय सृष्टि हो जाती है। और पाप का उदय आ जाता है तो सृष्टि पापमय हो जाती है। जो कुछ भी दिख रहा है पुण्य पाप के तबले पर नाचती है यह प्रकृति है। पुण्य पाप के तबले पर अपने पुण्य पाप के अनुसार प्रकृति का नर्तन होता रहता है और ये नाचती रहती है। इसलिए हमारे लिए विचार करना है कि अंदर से क्या है। दुखी नहीं है फिर भी, दुख नहीं है फिर भी दुखी है। क्यों? नैगम नय के कारण। दुख नहीं है फिर भी दुखी है, क्यों? नैगम नय के कारण। पेट भर रहा है फिर भी दुखी है, नैगम नय के कारण। अभी तो खा लिया, कल क्या होगा? कल क्या होगा? पेट भर रहा है, कल क्या होगा? दुखी आदमी। कल मर गया तो दुखी आदमी। आज धन दौलत है, 1 किलो सोने का डिब्बा लेके अटैची में जा रहा है, बोलो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? 1 किलो सोना है जी, पुण्य का उदय कि पाप का? और सफर में है, उसकी हालत देखो, धमनी देखो धड़क रही है, दुखी है, नींद नहीं आ रही है, सो नहीं रहा है। अटैची में पुण्य भरा है और आत्मा में दुख दुख कर रहा है, कभी भी लुट सकता हूं। देखो 1 किलो सोने का आनंद खो दिया, किस डर ने? अभी लुटा नहीं है, रखा है, लेकिन डर लग रहा है कहीं कोई अभी नैगम नय है। वर्तमान में कोई नहीं लूट रहा, तुम्हारी अटैची में रखा है, लेकिन डर, नैगम नय का डर, कहीं भी कभी भी लुट सकता हूं,
नींद हराम हो रही है सुख के दिनों में, पुण्य के दिनों में। पुण्य का भंडार भरा है, अटैची में पुण्य रखा है, लेकिन फिर भी दुखी हो रहा है नैगम नए से, मौत के डर से, लुटने के डर से। आज स्वस्थ हैं, स्वस्थ का आनंद नहीं आ रहा है, एवं भूत नए की अनुभूति नहीं हो पा रही है। कल दुखी हो गया तो जिनको कोरोना हो गया था वे इतने दुखी नहीं थे। भागते कौन फिर रहे थे? जिनको नहीं हुआ जिनको नहीं हुआ वे सबसे ज्यादा दुखी थे, कहीं हमें हो नहीं जाए। जो सुखी है अभी, तो नैगम में एक ऐसा है जो दुख का भंडार इतना बड़ा दुख देता है कि उसी के कारण से व्यक्ति नरकों में पहुंच जाता है। दुख के कारण, महादुख के कारण, नैगम नहीं कारण। अपन सुख पे लगा रहे हैं, इसी को व्यक्ति को बस नैगम नय का विषय बना दो। तुम अपने मन को, तुम अपने ज्ञान को बस सुख की झलक दिखा दो, दुख को सुख के साथ जोड़ दो। दुख को, जैसे उसने कहा, बच्चे के जन्म के दुख को उसने बच्चे के मुख देखने के सुख से जोड़ दिया। हर महिला दुख उठाने को तैयार है, मुझे तैयार है, मरूं तो मर जाऊंगी, तैयार हूं, बस एक बार बेटे का सुख देखना है। कितने दुखों का भंडार एक सुख ने मात्र रोहित कर दिया, मंजूर है। डॉक्टर इतनी बड़ी तुम्हें ऑपरेशन करता है, पेट फाड़ देता है, मंजूर है। तुम्हें थोड़ा, डॉक्टर यदि वो कहे कि देखो भाई 50-50% है, 50% तो ठीक हो सकता है, लेकिन 50% रिस्क है, आप क्या करोगे राजकुमार? 50% का सवाल है। 50% गड़बड़ हो सकता है, 50% तो क्या, तुम 25% पे भी तैयार हो जाओगे। डॉक्टर साहब आप करो, 10% संभावना है, करो। 90% मरने के लिए आप तैयार हैं, मां 10% सुख की झलक मिल जाए, बस 10% सुख की झलक मिल जाए, कि 10% तुम्हारी संभावना है कि 100 में से 10 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन 90 लोग मरे हैं। तुम रिस्क उठा लोगे, रिस्क उठा लोगे, तुम उस मौत के लिए भी तैयार हो जाओगे मात्र 10% पे। आप देख लीजिए कितने लोग हैं, 1000 वैकेंसी निकली हैं और 10,000 लोगों ने फॉर्म भरे हैं। नैगम ने 9,000 को फेल होना निश्चित है, सबको मालूम है, सबको मालूम है कि 9,000 को फिर फेल होना है। कई लोग कहते महाराज 608 जी मोक्ष जाना है, तो ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराज काय को बनते? 608 चाहिए ना, तो 608 बना दो बस। 608 चाहिए, हर महीने में 608 जीव मोक्ष होना चाहिए, 6 महीने 8 समय। फिर ये 3 कम 9 करोड़ का ये एक्स्ट्रा माल क्यों ये तपते हैं? इनको मोक्ष तो मिलना नहीं, 608 को ही मिल रहा है। ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराज काय को अपने जब नंबर आ जाए तब करो ना। 608 जीव तो जाएंगे, लेकिन ये निर्णय नहीं है कौन जाएंगे। जैसे आप नौकरी में 1000 ही वैकेंसी है, 1000 ही ली जाएंगी, फिर 10,000 ने फॉर्म क्यों भरे हैं? इसलिए कि 1000 में शायद मेरा नंबर आ जाए। 10,000 में 1000 का होना कितना % होगा भाई? बहुत कम हुआ।
9,000 फेल होना है, 9,000 रिजेक्ट होना है। 1%, 10% पर भी तुम सुख की झलक आ जाए, दुख उठाने को तैयार हो। वे 9,000 दिन रात पढ़ रहे हैं, फीस दे रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, घूमना छोड़ दिया, लाखों रुपया देने को तैयार हो, और तुम्हें मालूम है कि 9,000 फेल होना है, फिर भी 10,000 लोग दिन रात लगे हैं पढ़ने के लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मात निगम ने की, शायद मेरा भी नंबर आ सकता है। ये सारे रीजन तुम्हारी जिंदगी में घटा रहा हूं। अब आ जाइए परमार्थ में। तुम परमार्थ, महाराज परमार्थ बहुत दुखदाई है, बहुत दुख है इसमें, कंगाल होना पड़ता है। श्रावक बन के धर्मात्मा बनो, सो भी आप शांति से नहीं बैठने देते। दान दो, पूजा करो। बताओ, पुराणों से रिक्स लेकर के 1-1 रुपया महाराज हम लोग कैसे कमाते हैं। आप तो बस हुआ लेक्चर झाड़ दिया, दान दो, जो दान नहीं देगा वो दुर्गति जाएगा, धमकी और देते हो, और यूं लाखों रुपया दे देते हो, यूं गिन करके दे देते हो और आप दिलवा देते हो। और कमाते समय ऐसे नहीं आए बंडल के बंडल, 1-1 रुपया कमाना पड़ता है। कितनी मेहनत होती है महाराज कमाते समय, तब कमा पाता हूं। हाँ, मैं कब कर रहा हूं दान दो। मैं तो बात एक सुख की झालर लटका देता हूं बस वो दान देने को तैयार। 3 बार नहीं, 1 बार नहीं, 3 बार दोगे, मैं तुम्हें मनाऊंगा नहीं। मैं गारंटी लेता हूं, आज के बाद मैं दान की नहीं कहूंगा तुमसे, और कहता भी नहीं हूं। मैंने तो कभी कहा भी नहीं, लेकिन दान की बेटा ऐसी महिमा गाऊंगा कि तुम कर्जा लेकर के भी दान दोगे। हाँ, मैं करा देता हूं, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं बहुत कंपनी का सही सेल्समैन है तो गंजियों को कंगी बेचेगा। अच्छे अच्छे कंजूसों को, जिनके लिए, जिनसे महावीर जयंती का कमेटी चंदा नहीं ले पाई, महावीर जयंती का, उनसे मैंने करोड़ों करोड़ रुपया दान कराए हैं राजस्थान में। और मैं किसी से कहूंगा है नहीं, एक डेढ़ में पक्का नियम लेता हूं, और है ही, मैं जाना कहता नहीं, वो हंसी मजाक में कोई परिचित हो तो कह दूं। मंडा, आज तक मैंने कभी किसी को दान की कहना नहीं पड़ा, दान की कहना नहीं पड़ी, कह नहीं रहूंगा और आगे भी नहीं कहूंगा। परिचित हो वो हंसी मजाक की बात छोड़ देना। अपने कोई परिचित है, अरे भाई क्या कर रहा है, तो वो एक व्यवहारिकता है। लेकिन टेक टू ऑर्डर, किसी को डरा, तू देता है दान के नहीं, ये व्यक्ति बता दे कोई संसार में एक व्यक्ति जो ये कहे कि इतना दान तुम्हें देना ही है, मेरा आदेश है। कई लोग को यूं उड़ा देते हैं, अरे भाई महाराज के हार तो जब होंगे पहले पैसा हो दान में देने का। और कई लोग साधुओं भी चुटकी लेते कि इतना मांगा गया हार के बाद पैसा, फिर इतने में सेटलमेंट हुआ। मैं उन व्यंग करने वाले साधुओं से कहता हूं, उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसने सेटलमेंट किया है। इतना मांगा गया, इतना में सेटल हुआ, 21 लाख मांगा गया, 2 लाख में सेटल हुआ। और बाद में उसने कहा, भैया मैंने तो अब चौका लगा दिया तो लगा दिया, अब कभी नहीं लगाऊंगा। आज वर्तमान में उस साधु का नाम बतावे और उस श्रावक का नाम बतावे तो ठीक है, बाकी ये वारसिब है, धुआं में लाठी चलाते रहो। ना आज तक कोई श्रावक ऐसा हुआ है, ना कोई साधु ऐसा हुआ है। और खास तौर से
हमारे संघ में तो ऐसा नहीं हुआ। और इतनी बड़ी बड़ी राशियां 2 स्थानों पे बोली जाती हैं, बस वो आहार के बाद जो राशियां इतनी बड़ी बोलते हैं ना, तो आचार्य के पास बोलते थे या यहां बोलते, और तो कहीं बोली नहीं जाती। आहार के बाद इतना बड़ा दान सभी स्थानों पर नहीं होता, होते ही नहीं दान कभी। यहां जरूर दान होता है आहारों के बाद। तुमने तो लाखों कहे, मैंने तो करोड़ों बोलते हुए देखे, करोड़ों। पूज्य गुरुदेव का जब आहार हो जाता है ना, करोड़ों कोई मायना नहीं रखते, खुशी खुशी कहता है, खुशी खुशी लुटाता है। जैसे कुबेर हो जाते हैं ना, जैसे शास्त्रों में आता महाराज के आहार हो जाए तो खजाने खोल दो, खजाने खोल दो तो धन मानता है। ऐसे हमने देखा है, जब महाराज के आहार हो जाए ना, तो व्यक्ति कुछ विचार नहीं करता, बिना विचारे भी, शक्ति से ऊपर भी। तुम कहना कि भाई तेरी शक्ति नहीं है तो इतना मत बोले, नहीं है तो क्या हुआ, और हो जाएगा। अरे दुनिया तो पाप के कारण कर्जा लेती है, हम धर्म के कारण कर्जा लेंगे, लेकिन महाराज का हार हो जाना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव का इतना पुण्य था, यदि कोई कह दे तेरी शक्ति नहीं, आचार्य का आहार तो हो जाएगा, तो वो कर्जा लेने को तैयार हो जाएगा। खुशी खुशी कह रहा हूं, दुख के साथ नहीं, खुशी खुशी आनंद के साथ। यदि मुझे कर्जा भी करना पड़े तो कर लूंगा, मकान भी बेचना पड़े तो बेच दूंगा, पर उस मकान में पहले एक बार आचार्य का हार हो जाए फिर बेच दूंगा। आनंद की बातें हैं रे, क्या समझो तुम, गिलहरी क्या जाने बादाम के स्वाद। ये वही साधु वो चिल्लाते हैं जिन साधुओं के आहार के बाद व्यक्ति देता नहीं है आहार, उसको कराना पड़ते हैं जबरदस्ती। वो देना नहीं चाहता, जबरदस्ती चौका लगा करके आहार देना पड़ता है। इसलिए ऐसे असाधुओं के आहार में एक व्यक्ति क्या बोले, वो जो बनाया है वही उसको भारी पड़ रहा है। हमारे यहां तो जिन साधुओं के आहार होते हैं, आनंद से भर जाता है। और आज तक कोई श्रावक ऐसा हुआ नहीं, मेरी जिंदगी में तो नहीं आया कि कभी सेटलमेंट हो। तो खुद कह रहा है, खुद बोल रहा है, खुद बोल रहा है मुझे इतना देना है, क्योंकि हमारे महाराज के आहार हुए हैं, खुश है, आनंदमय है। और ये तो कहानी वार्षिक की है। अक्सर कर देखना, जो व्यक्ति जिस चीज की बुराई कर रहा है, समझ लेना वो उसको कर नहीं पा रहा है। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, उसके लिए फिर किसी प्रकार, कौन व्यक्ति है वो बताओ जिसने 21 लाख में 2 लाख में सेटल किया हो और अब जिंदगी में कभी आहार नहीं देंगे, पहले इसका नाम बताओ मुझे। उसके 2 लाख रुपया मैं वापस कराऊंगा, और नहीं होगा तो सागर से चंदा करके दिलवाऊंगा। दे दोगे भैया, मंत्री दे दोगे ना? अरे अभी तो हमारे भक्त इतने हैं कि तुम नहीं दोगे तो एक ही भक्त दे देगा। महाराज बोलो तो दे। नाम तो बताओ उसका, कहीं 2 लाख वापस कराएंगे। 2 लाख की कीमत नहीं है, उसकी जिंदगी भर का चौका बंद नहीं होने देंगे। 2 लाख क्या, 21 लाख भी देना पड़े तो मैं देने को तैयार हूं, चौका बंद नहीं करने दूंगा। चौका बंद करने का भाव आ जाए, 21 लाख का मायना क्या रखता है? कोई मायना नहीं है नहीं। समाज में अपने ही खुद अपने हाथों से दानियों की दान की मजाक उड़ा रहे हैं, हर्ष के साथ दे रहे,
ध्यान रखना, इनके ऐसे दिन आएंगे एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाएंगे, क्योंकि दान देने लायक ही नहीं रहेंगे। दान दे मन आनंद के साथ देते हैं लोग। ठीक है, कमेटियों में एक दूसरे का परिचय होता है तो प्रेरणा देते, कहते हैं, कहना ही चाहिए। अरे जब रोटी बना के परोसते हो तो दान बरोबर जबरदस्ती कराने में क्या बाधा हो रही है? अपने व्यक्तियों से, पराये से नहीं। आप सही बोलना, मुझे शेयर करना, मेरे साथ तो रोज को हो रहा है। कितना जबरदस्ती तुम परोसते हो, और तुम्हारे निकटवर्ती चहेते और हो तो वो मना कर रहा है तो भी जबरदस्ती देते हो। हमारी हालत तो और बेकार है। हमें मालूम है कि हमें जबरदस्ती लेना ही पड़ेगा, हम तो आधे से बंद करना शुरू करते हैं। यानी पूरा लेने के बाद फिर मैं बंद करूं तो अरे मुश्किल हो जाओ, नहीं वो एक ग्रास तो लेना ही पड़ेगा। एक आपको जबरदस्ती किए बिना पूरे भोजन में आपको आनंद नहीं आता, मैंने देख लिया। पूरे भोजन में आपको बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। जब पूरा हो गया, वो एक ग्रास जो दिखा रहा है वही तो मनोहार है महाराज, वही तो आनंद है। पूरा भोजन किया वो तो तुम्हारे पेट की मांग थी, अब उसके बाद जो मेरे से किया वही मेरा मनोहार कहलाती है। उसमें उसका आनंद अलग है, पूरा भोजन कराने का आनंद नहीं है। जो पेट भरने के बाद जो तुम्हारी इतना सा भी ले लिया इतना खुश होता है पट्टा, अरे पूरा भोजन भी लिया उस पर खुश हो रहे, नहीं वो तो तुम्हारी मांग थी, ये तो मेरी मांग है। मनोहार करके तुम जबरदस्ती परोसते हो, जबरदस्ती खिलाते हो, सबको नहीं, जिनको चाहते हो, जिनके प्रति तुम्हारा विशेष अनुराग है, उनके लिए आप ऐसा करते हो। इसी प्रकार यदि तुम चहेतों में एक दूसरे को चाहते हो और कभी धर्म कार्य के लिए भी जोर जबरदस्ती करते हो तो ये जोर जबरदस्ती में नहीं आएगा, ये मनोहार में आएगा। मनोहार कहलाती है कि उसको जबरदस्ती लाके, अरे धर्म चाहे खुशी कराओ चाहे जबरदस्ती कराओ, धर्म से नुकसान होने वाला नहीं है। अधर्म चाहे खुशी खुशी करो चाहे जबरदस्ती करो, उससे तो नुकसान ही है। किसी का पकड़ करके जबरदस्ती गुटखा छुड़ा दिया तो कितना पाप लगेगा बताओ भाई, कितना पाप। नहीं जबरदस्ती छुड़ाया, वो छोड़ नहीं रहा था, पकड़ के छुड़ाया, फंसा के छुड़ाया, वो अंदर आ ही नहीं रहा था, और उसको जैसे तैसे फंसा करके महाराज सामने खड़े गुटखा छुड़ा दिया। बोलो वो उसका दुश्मन है कि चहेता है? बहुत चहेता है। धर्म कार्य कैसा भी कराया जाए निंदा की कोटि में नहीं आता। ठीक है, स्वेच्छा से होता है तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति, चलो इस प्रसंग को छोड़ो, अपना मूल प्रसंग छूट जाएगा। सुख की लहर, कुछ नहीं करना। हमारे जैनाचार्यों ने, महावीर चाहे थे तो पूरे जगत को अपना भक्त बना लेते, इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी। स्वधर्म था, एक आदेश देते, ऐसा कुछ करो कि सभी लोग मेरे समूषण में आ जाएं, सभी लोग मेरी जयकार बोले। हाँ, जयकार बुलवा सकते थे, इतनी ताकत थी महावीर स्वामी का। देवता थे, देवताओं को छोड़ देता, जो जय नहीं बोले उसको गूंगा कर दो, एक धमकी देना थी। और बताओ वो स्वधर्म सबको गूंगा कर सकता था कि नहीं? जो जय नहीं बोले उसका मकान उजाड़ दो, धन लूट लो, महावीर की जय बोलो नहीं तो मरो। और स्वधर्म में ताकत थी, एक मिनट में सबको बेहोश कर देता और कहता जो जय बोलेगा उसी को होश में होगा। कुछ भी कर सकता था,
वह महावीर कराते तो कराते। मेरी जय बोलो। महावीर चाहते तो जबरदस्ती बुलवा लेते जय। और मुझे नहीं लगता कि संसार में कोई व्यक्ति होगा जो नहीं बोलता। सौधर्मेंद्र को सब आता है कराना, और कोई पाप नहीं करा रहे थे, जय बुलवा रहे थे। नहीं, महावीर ने कहा नहीं, आप किसी से जय नहीं बुलवाओगे, जोर जबरदस्ती नहीं करोगे, आप मात्र महिमा गाओगे, आप गुणानुवाद करो। महावीर कैसे हैं, महावीर का स्वरूप क्या है? जब महिमा को सुनकर के अपने आप उसके मुंह से जय निकलेगी, वह इसके लिए कल्याणकारी होगी, कल्याणकारी होगी। सब चीज जो अपने आप निकलता है गुणों के अनुसार। हम जबरदस्ती किसी को धर्मात्मा नहीं बना सकते। जबरदस्ती धर्मात्मा बनाओगे, वो धर्मात्मा बनेगा नहीं। मैंने एक बार कहा था ना कि एक व्यक्ति का गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट छुड़वा दिया, ऐसे ही लोगों ने फंसा दिया। अब वो छोड़ तो दिया, सबके सामने छोड़ दिया। अंत में जाकर के बात टॉयलेट में जाके पीता था, क्योंकि वो ये एकांत था। तो कम से कम पहले जो चबाता था तो गंदे स्थान पर तो नहीं खाता था। अब तो वो कहाँ खा रहा है? जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होने वाला। ऐसी महिमा गाओ कि लोग अपने आप देंगे। इसलिए मैंने कहा नहीं, चलो आज मैं अब किसी से दान की जबरदस्ती करूंगा नहीं। तो महाराज फिर कोई दान नहीं देगा, चिंता मत करो। मेरे पास एक ऐसी कला है कि तुम सारी तिजोरियां लाके रख दोगे। मात में दान की महिमा गाऊंगा, बस मैं भगवान की महिमा गाऊंगा, मैं मंदिर की महिमा गाऊंगा, मैं ज्ञान की महिमा गाऊंगा, मैं हार की महिमा गाऊंगा। और जैसी महिमा गाओगे, महावीर जयंती का चंदा नहीं देने वाले करोड़ों दान देंगे। बस तुम्हें महिमा गाना है। सामने वाले को सुख नजर आना चाहिए कि दान देने में सुख है या नहीं देने में सुख है। बस ये धारणा इसकी बन जाए, ये तो कर्जा लेकर के दान देगा, और देते हो। कर्जा लेकर धंधा करते हो, लोन लेकर मकान बनाते हो, कर्जा लेकर दवाई कराते हो कि नहीं? पूछ लो भाग्योदय में, पूछ लो अस्पतालों में जाके। कर्जा लेकर मकान बनाते हैं, लोन लेकर के। क्यों? तुम्हें सुख नजर आना चाहिए। कर्जा लेकर दवाई करते हो, तुम्हें जिंदा रहने का सुख नजर आना चाहिए। कर्जा लेकर व्यापार करते हो, तुम्हें व्यापार में सुख नजर आना चाहिए। सुख नजर, बस एक संबंध नैगम नय का जोड़ दो। कैसे सहन हो जाते हैं मोक्ष मार्ग के कष्ट। कल मैंने कष्टों का बात बताई थी। कैसे जाके गर्मी में शिला के ऊपर बैठ रहे हैं, कैसे शीत में नदी किनारे बैठाल दिया, कैसे जाकर के पेड़ के नीचे चतुर्मास करा दिया। 48 टेम्परेचर में कह रहे एक बार पानी पियो। दया नाम की चीज नहीं है, दया नाम की चीज नहीं है। सबसे ज्यादा यदि निर्दयी कोई है तो जैन दर्शन बहुत निर्दयी है, बहुत निर्दयी। दया नाम की चीज ही नहीं है इसमें, स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति भी। कोई मुनिराज कहे देखो मुझे बहुत बुखार है, चक्कर भी आ रहा है, प्यास भी लग रही है, शाम को एक लोटा पानी। कौन से जो हमारी जिनवाणी मां पसीज जाएगी? उम्मीद क्या है? कल क्या कहा था? नहीं पिलाएगी तो मैं मर जाऊंगा,
नहीं पिलाएगी तो मैं मुनि पर छोड़ दूंगा। क्या निर्दयी मां है जिनवाणी, बोले मरता है तो मर जा, मरता है तो मर जा, लेकिन कोई तुम पे दया करने वाला नहीं है। कल मैंने कहा था गुरु जिनवाणी भगवान, ये धर्म शत्रुवत होता है। धर्म को स्वीकार करने के पहले सोच लो, धर्म शत्रुवत होता है, शत्रु नहीं होता, शत्रु नहीं होता, शत्रु गुरु शत्रु नहीं होता, शत्रुवत होता है। शत्रु को तो फिर भी दया आ जाए, लेकिन गुरु को दया आने वाली नहीं। मैंने कल चाणक्य का उदाहरण दिया था। दुश्मन जहर पिला पाए या ना पिला पाए, गुरु जरूर जहर पिला देगा, तुम्हें ध्यान रखना। चाणक्य को किसी ने जहर, चंद्रगुप्त को जहर पिलाया तो किसने पिलाया था? गुरु ने पिलाया, दुश्मन नहीं पिला पाया। दुश्मन फिर भी पसीज जाएगा, लेकिन धर्म पसीजने वाला नहीं है, गुरु पसीजने वाला नहीं है। ये जिनवाणी मां पसीजने वाली नहीं है। बालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलानो वा, कल ये बात कही रही, चीख चीख के मर जाओ, कोई दया नहीं, कोई कमीशन नहीं, कोई कंसेशन नहीं। दुनिया के जितने भी लोग थे, विचारक थे, सब दयालु हो गए अपने लोगों के प्रति। बौद्ध ने तो इतनी दया कर दी कि मांसाहार तक पहुंचा दिया अहिंसक धर्म ने। वे भी श्रमण संस्कृति में आते हैं, दो संप्रदाय श्रमण संस्कृति में आते हैं, जैन और बौद्ध। वो उनके पर शिष्यों ने चिल्लाया, साहब नहीं बनेगा हमसे, हम मुनि पद से भ्रष्ट हो जाएंगे या मर जाएंगे। बौद्ध को दया गई, ना भ्रष्ट हो ना मरो, ले लो ले लो, 2 बार खा लो, 3 बार खा लो, भोजन नहीं मिले तो हम मरेंगे या मुनि पद छोड़ेंगे। नहीं नहीं, छोड़ना नहीं, मांस खा लो, मारना मत, मरा हुआ खा लो, कपड़े ले लो, गाड़ी, जो मांग करते रहे, दया करती रही, जैसी तुम्हारी मां दया करती है। हर संप्रदाय ने दया की है, हर संप्रदाय ने पंचम काल में अपने रूल बदल दिए, मूल स्वरूप बदल दिया। हर विचारक ने अपने मूल रूप बदल दिए, क्योंकि लोगों को जब कष्टों में देखा, स्वयं को कष्टदायी लगा, स्वयं खुद कष्टदायी बौद्धों को लगा, उन्होंने मध्यम मार्ग अपना लिया, खुद पे दया कर दिया, शास्त्र बदल दिए। बौद्ध ने शास्त्र बदल दिए, ये दया का बल। जैनियों के ने भी हड़ताल की आदत पड़ जाती, किसी को हड़ताल करने से मंजूर हो जाता है, तो जैनियों ने भी मंजूर किया, हम भी हड़ताल करते हैं, हमसे भी सहन नहीं हो रहा है, एक लंच हमसे सहन नहीं होते, एक टाइम को भोजन उसमें अंतराय करो, मेरे से सहन नहीं होता है, या तो मरूंगा या छोड़ूंगा। बोलो महावीर का जवाब क्या था? मरेंगे या छोड़ेंगे, धमकी है सीधी। बौद्ध के शिष्यों ने धमकी दी, मरेंगे या छोड़ेंगे। बौद्ध ने कहा ना मरो ना छोड़ो, छूट देता हूं। और महावीर स्वामी ने कहा कि यही कहा, भगवान यदि छूट नहीं दी तो मरेंगे या हम भ्रष्ट होंगे, मरेंगे या भ्रष्ट होंगे। महावीर कहते हैं तुम्हें जो होना है सो हो जाए, मरो तो मर जाओ, छोड़ो तो छोड़ दो, लेकिन इस पद पर रह करके कानूनन छूट नहीं दी जाएगी। क्या गजब का! कुंदकुंद स्वामी की बात पर रह करके ऐसा शरीर बहुत आनंद आता है। ये गाथा जब मैंने पढ़ी, मैंने कहा वाह, ये है सत्य। उनको ये डर नहीं है कि हमारे फॉलोवर कम हो जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।